हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे बेरिस मारुबोजू और बुलिस मारुबोजू। बुलिस मारुबोजू कैसे काम करता है, इसकी माइंड साइकोलॉजी। कैंडल स्टिक के साथ साथ आपको माइंड की साइकोलॉजी बिल्ड करना पड़ेगा। जब तक आपके माइंड की साइकोलॉजी बिल्डअप नहीं है तो आप कैंडल स्टिक को ट्रेड नहीं कर सकते। आप मार्केट में, शेयर मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है तो आपको माइंड की साइकोलॉजी जरूर सीखना पड़ेगा। बिना साइकोलॉजी के यहाँ पे कुछ भी नहीं है। 90% यहाँ पे साइकोलॉजी है और 10% यहाँ पे कैंडल स्टिक, प्राइजेक्शन और ट्रेंड लाइन और ट्रेंड। 10% ये काम करते हैं। 90% आपके माइंड की साइकोलॉजी काम करती है कि आप सोच कैसे रहे हो मार्केट को लेके, आप कहाँ पे क्या डिसीजन ले रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं मारुबोजू कैंडल को विस्तार से जानेंगे। मारुबोजू कैंडल, बुलिस मारुबोजू और बेरिस मारुबोजू। कैंडल दो प्रकार की होती है यहाँ पे, बुलिस मारुबोजू और बेरिस मारुबोजू। बुलिस मारुबोजू ग्रीन कलर की होती है और बेरिस मारुबोजू रेड कलर की होती है। ठीक है, यहाँ पे आप ये भी देख रहे होंगे, बुलिस मारुबोजू नीचे से ओपन होती है और क्लोज अप साइड में जाके होती है, और बेरिस मारुबोजू ओपन ऊपर से होती है और क्लोज नीचे आके, क्लोज नीचे डाउन साइड में होती है। ठीक है, दोबारा से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। बुलिस मारुबोजू कैंडल डाउन साइड से ओपन होके अप साइड में क्लोज होती है, और बेरिस मारुबोजू अप साइड में ओपन होके डाउन साइड में क्लोज होती है। क्लियर है? अब हम जानते हैं मारुबोजू किस प्रकार से आपको दिखाई देगी कैंडल, और कितने प्रकार की यहाँ पे होती है। ये देखो, फुल बॉडी जिसकी कोई वीक नहीं निकली हुई, ये बहुत कम आपको नजर आएगी मारुबोजू देखने में। ये जो कैंडल की देख सकते हो आप, यहाँ पे इसकी कोई वीक नहीं निकली हुई, फुल बॉडी है। और ये फुल बॉडी आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। ज्यादातर मारुबोजू कैंडल कैसे आपको नजर आएगी, 10 में से 9 मारुबोजू कैंडल, बुलिस हो या बेरिस हो, वो कैसे नजर आती है मैं दिखाता हूं आपको। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे मारुबोजू कैंडल फुल बॉडी की है, तो ऐसी भी बहुत कम चांस है आपको नजर आना। ये जो कैंडल है मारुबोजू कैंडल, जिसमें वीक छोटा सा बाहर है, छोटा वीक होता है, बिल्कुल छोटा, ये वीक छोटा सा है और बॉडी बड़ी है। इसमें आप देख सकते हैं बॉडी बड़ी है और वीक छोटी सी है। ये बुलिस मारुबोजू है। और बेरिस मारुबोजू में भी आप देख सकते हो, वीक डाउन साइड में छोटा सा है और बॉडी बहुत बड़ी है। ठीक है, और यहाँ पे बुलिस मारुबोजू में आप फिर से देख सकते हो, यहाँ पे टोटल आपके सामने चार्ट ओपन है, आप इसको क्लियर कर सकते हो कि ज्यादातर मारुबोजू आपको वीक छोटा सा निकला हुआ नजर आएगा, और ये बहुत कम, फुल बॉडी की मारुबोजू बहुत कम बनती हुई नजर आती है। ठीक है, अब हम चार्ट देखेंगे, साथ में लाइव भी देखेंगे और साथ में इसकी माइंड साइकोलॉजी भी देखेंगे। ठीक है, आप कैंडल स्टिक को माइंड साइकोलॉजी के साथ आपको देखना मैं सिखाऊंगा, कैसे देखते हो, फिर आपको इसकी कमियां, इसकी अच्छाइयाँ और बुराइयां सब मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको कैंडल स्टिक मारुबोजू के बारे में विस्तार से जानकारी मिले। अब हम डाउन साइड में चलते हैं, एक चार्ट देखते हैं हम, और चार्ट में आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, अप ट्रेंड में जाके बेरिस मारुबोजू कैंडल बनी हुई है। ये थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है, मैं लाइव चार्ट भी आपको दिखाऊंगा। बस मेरा अनुमान है, आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो, फुल बॉडी की बनी हुई है, ये बहुत कम नजर आती है बनी हुई। और ज्यादातर कौन सी कैंडल बनी हुई नजर आती है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये बेरिस मारुबोजू है। और मारुबोजू कैंडल क्या होता है, बेरिस रेड कलर का होता है। ये अप ट्रेंड के बाद फॉर्म होता है। हमें क्या चाहिए, कितना अप ट्रेंड चाहिए, कौन स्टॉक के अंदर और बैंक निफ्टी निफ्टी में कितना अप ट्रेंड चाहिए, टोटल चीजें मैं आपको बताने की, यहाँ पे फुल जानकारी देने की कोशिश करूंगा। आप थोड़ा सा वीडियो पे बने रहें और वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ज़्यादा आप जानकारी के लिए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक भी है, और व्हाट्सअप का नया जो फीचर आया है, व्हाट्सअप लिंक, व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक है, आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं
हमें कम से कम एक अप ट्रेंड चाहिए और अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है आपको, उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड आपको नजर आ रहा है। ये बेरिश मारुबोजू है, ठीक है। अब हम डाउन में चलते हैं थोड़ा सा। ये बुलिस मारुबोजू का चार्ट मैं आपको दिखाने की एक बार कोशिश कर रहा हूँ। एक हमें क्या पहले क्या चाहिए बुलिस मारुबोजू के लिए? सबसे पहले हमें चाहिए एक डाउन ट्रेंड, और डाउन ट्रेंड के बाद में ये देखो आपको दिख रहा होगा बेरिस बुलिस मारुबोजू बना हुआ, और बुलिस मारुबोजू के बाद में इसके हाई के ऊपर हमारी एंट्री होती है और टारगेट आप देख सकते हैं मार्केट कहाँ तक गया है। उसके बाद में थोड़ा सा डाउन साइड में हो रहेंगे। सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ये लाइव है चार्ट जो मैं अभी शो करूंगा आपको, ये लाइव आपको नजर आएगा। मैं बड़ा करूंगा चार्ट को। ये अभी लाइव बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट लिया हुआ है जहां से हमने तेजी करी थी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मारुबोजू कैंडल बनी हुई है, बिल्कुल फॉर्म देख सकते हैं आप। सिंगल कैंडल को देखिए, डबल कैंडल को मत देखना आप। सिंगल कैंडल को आप जाके देखना, ये मारुबोजू कैंडल है, और उसके बाद में इसके हाई के ऊपर हमारी एंट्री होती है। जैसे ही इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज होती है हमारी एंट्री हो जाती है, और लो का ये एसएल हमारा रहता है, ये एसएल रहता है हमारा। और इसके जैसे इसके ऊपर में क्लोजिंग कैंडल होती है हमारी एंट्री हो जाती है, ये स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे रहता है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कंटिन्यू आपको तेजी देखने को मिली। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। अब मैं डाउन साइड में और आऊंगा, आपको क्लियर करता चलूंगा, फिर लाइव भी दिखाऊंगा, फिर माइंड साइकोलॉजी भी बताऊंगा। सारी चीजें आपको क्लियर करने की कोशिश मैं करूंगा यहाँ पे। ये भी बैंक निफ्टी का चार्ट है, आप देख सकते हैं। और कहाँ पे मारुबोजू कैंडल बनी देख लीजिए, आपको नजर आ रही होगी। अगर नहीं नजर आ रही तो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये रेंज बनी हुई है, रेंज में रेंज को ब्रेकआउट किया है मारुबोजू कैंडल ने, और मारुबोजू कैंडल कंप्लीट हुई, और उसके हाई के ऊपर जैसे ही कैंडल क्लोज होती है हमारी एंट्री हो जाती है। तो यहाँ पे जाके हमारी एंट्री होती है इसी मारुबोजू। देखो यहाँ पे पहले फॉर्म हुई, उसके बाद में इसके हाई के ऊपर कैंडल कहाँ क्लोज हो रही है वो देखो। यहाँ पे इसके हाई के ऊपर हमने लाइन ड्रॉ कर ली, और लाइन ड्रॉ करने के बाद में आप देख सकते हैं कि हमें ब्रेकआउट बाद में इसी रेंज का ब्रेकआउट जो मिला है मारुबोजू कैंडल से ही मिला है। और मारुबोजू कैंडल से ब्रेकआउट मिलने के बाद आप देख सकते हैं कंटिन्यू फिर तेजी आपको देखनी मिली। और ये एसएल आपका रहेगा, पहली वाली जो मारुबोजू कैंडल होती है उसी का ही आप एसएल फॉलो करेंगे। ये वेट करना है कि यहाँ पे कि आपको कैंडल का क्लोज होने का, कि एक कैंडल आपको क्लोज मिल जाए या इस रेंज के ऊपर कोई कैंडल निकले तभी आपकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। अब मैं और भी चार्ट आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल बॉडी की मारुबोजू बनी हुई कैंडल आप देख सकते हैं, नजर आ गई होगी आपको। मैं दोबारा दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। ये देखिए, इसके ऊपर जैसे ही कैंडल निकली क्लोज हुई हमारी एंट्री हो गई, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। उसके बाद में आप तेजी देख सकते हैं, आपको नजर आ रही होगी। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि मारुबोजू कैंडल बनने के बाद में क्लोजिंग के बाद में हमें एंट्री लेने के बाद में टारगेट कहाँ तक वेट करना है और कैसे वेट करना है, वो सारी चीजें माइंड साइकोलॉजी से आती है, और वो चीजें मैं सिखाने की बहुत कोशिश करूंगा यहाँ पे। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो मैं लाइव चल के भी दिखाऊंगा आपको कि कैसे इसको होल्ड किया जाता है, और किस भावना से हमें सोचना पड़ता है, और हमारी यहाँ पे सोचने की क्षमता कितनी रखनी पड़ती है कि हमें माइंड के साथ चलना पड़ता है इसमें। कैंडल स्टिक के वीडियो बहुत सारे पड़े हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं, पर आधी दूरी जानकारी उसमें आपको मिलेगी, क्योंकि आपको माइंड साइकोलॉजी के बारे में यहाँ पे नहीं बताया हुआ। यहाँ पे देख लीजिए आप, थोड़ा सा मैं इस चार्ट को बड़ा करूंगा आपके लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मारुबोजू कैंडल बनी हुई है, बेरिस मारुबोजू कैंडल बनी हुई है। एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, और डाउन ट्रेंड के बाद में थोड़ा सा अप साइड में जैसे ही मार्केट निकला एक मारुबोजू को क्रिएट किया, और उसके बाद में आप देख लो
इसके नीचे जैसे ही कैंडल क्लोज होती है हमारी एंट्री हो जाती है, जैसे ही इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है हमारी एंट्री हो जाती है, और ये हमारा एसएल रहता है। और फिर कंटिन्यू आप गिरावट देख सकते हैं। ये भी बैंक निफ्टी का चार्ट है, आप देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको और भी दिखाता हूं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको क्लियर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखिए मारुबोजू कैंडल बनी हुई है, बेरिश मारुबोजू कैंडल है। उसके बाद में आप गिरावट देख सकते हैं, कंटिन्यू गिरावट हुई है। उसके बाद में तेजी के लिए भी यहाँ पे आपको मारुबोजू कैंडल दिखाई दे रही होगी। इस रेंज का ब्रेकआउट किया है तो बिग छोटी सी निकली हुई है, ये रेंज बन गई। यहाँ पे इस रेंज के ऊपर कैंडल क्लोज हुई और आपको टारगेट देखने को मिला। ठीक है, ये तेजी हो गई यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मारुबोजू कैंडल, बुलिश मारुबोजू कैंडल, ये देख लीजिए। इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है हमारी एंट्री हो गई और ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यू अपने को तेजी देखने को मिली। ये तो मैंने कुछ चार्ट जो स्क्रीनशॉट लिए हुए थे, मैंने वो दिखाने की कोशिश की है। अब हम बेसिक चीजें जानेंगे कि कैसे क्या चीजें हमें फॉलो करनी चाहिए, और बेसिक से एडवांस जानेंगे इस कैंडल के बारे में। मेरा कहने का मतलब ये है, बेसिक से एडवांस जानेंगे इस कैंडल के बारे में कि कैसे ये काम करती है, क्या हमारा माइंड सेट होना चाहिए, क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए। अब मैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ चुका हूँ लाइव, और यहाँ पे आप डेट भी देख सकते हैं, किस डेट को मिला हुआ है आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको एक ट्रेंड देखना है, और ट्रेंड देखने के लिए आपको किस ट्रेंड में हमारी मार्केट जा रही है, उस ट्रेंड में आपको उसी ट्रेंड की कैंडल देखनी है। मान के चलिए कि अभी हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं तो हमें बेरिश मारुबोजू को खोजना है ज्यादा से ज्यादा। जब भी थोड़ी सी तेजी आपको नजर आए तो आप बेरिश मारुबोजू को खोजेंगे। अगर हमारा अप ट्रेंड चल रहा है तो अप ट्रेंड में हमें बुलिश मारुबोजू को खोजा जाता है हमेशा। यहाँ पे मैं दिखाता हूं लाइव में, यहाँ पे क्या हुआ, कंटिन्यू हमने तेजी की, उसके बाद में डाउन साइड में हम आए, और डाउन साइड के बाद में आपको देखने को मिलेगी मारुबोजू कैंडल ही ज्यादातर। कि यहाँ पे आप देखो, आपका सोचने की शक्ति थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। इसके बाद आप देख सकते हैं छोटा मोटा वीक निकला हुआ चलता है इस कैंडल में, आपको मैं बता देता हूं। और ये कैसे बननी चाहिए कैसे नहीं बननी चाहिए ये भी बताता हूं मैं आपको। देखो मार्केट बार बार रेंज बना रही है, और रेंज के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइव, ये मारुबोजू कैंडल कंप्लीट हुई यहाँ पे। और मारुबोजू कैंडल कंप्लीट होने के बाद में आप तेजी देख सकते हो। उसके बाद में जैसे ही मारुबोजू से यहाँ पे रेंज का ब्रेकआउट हुआ, मारुबोजू में फिर एक रेंज बनी और फिर एक मारुबोजू बनी, और यहाँ से तेजी आप देख सकते हो। ये बुलिश मारुबोजू है। आप अपसाइड में जाओगे तो मारुबोजू ही आपको नजर आती हुई नजर आएगी, कि मारुबोजू कैंडल से ही आपको रेंज की एंट्री मिलती रहेगी। देखो यहाँ पे एक रेंज बनी, और रेंज के बाद जिस ट्रेंड में चलते हैं ना, उसके बाद में वही कैंडल हमें एंट्री देती चलती है। कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मारुबोजू कैंडल, उसके बाद में एक नया हाई लगा दिया। ठीक है, अभी हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं, हमारी बैंक निफ्टी डाउन में है, तो हम डाउन में भी जाके देखेंगे कि हमें कौन सी कैंडल को देखना चाहिए, बेरिश कैंडल को देखना चाहिए, बेरिश मारुबोजू को। तो वह भी मैं आपको लाइव दिखाने की कोशिश करूंगा। लाइव लाइव जो चल रहा है मार्केट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको लाइव जब से हमने गिरावट शुरू करी है, यहाँ पे हम रेंज में चल रहे थे, और रेंज के बाद जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट किया, इस रेंज का ब्रेक डाउन किया, सॉरी, और ब्रेक डाउन कैसे किया आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे ही हम हाई के पास पहुंचे तो हमें किससे डाउन साइड आना पड़ा, एक मारुबोजू कैंडल के, ये देख सकते हैं आप, एक मारुबोजू कैंडल बनी, और उसके बाद में हम इसके हाई के ऊपर कभी निकल ही नहीं पाए, और इसके कंटिन्यू हम लो साइड में चलते रहे। और उसके बाद में यहाँ पे अभी हमें क्या हुआ, मारुबोजू कैंडल देखने को मिल रही है। देखो अब हमें क्या हुआ, यहाँ से हमारा डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, और डाउन ट्रेंड के बाद में आप कंटिन्यू आप देखते चलेंगे, तो मैं आपको दिखाता हूं। अब देखिए, अगले दिन हम
गैप डाउन ओपन होते हैं और गैप डाउन के बाद में आप नजर मार के थोड़ा सा देखोगे तो यहाँ पे थोड़ी सी तेजी आती है और तेजी के बाद में कंटिन्यू मार्केट डाउन जाती है। और डाउन कैसे जाती है आप देख सकते हैं कि मार्केट में मारुबोजू कैंडल ही आपको एंट्री दिलाता हुआ चलेगा। आप देख सकते हैं छोटा सा वीक निकला हुआ नजर आ सकता है, आप इसी को मारुबोजू मान सकते हैं। अगर नहीं मानना चाहते तो ये भी एक मारुबोजू कैंडल है, आप देख सकते हैं। इसके लो के नीचे जैसे ही कैंडल क्लोज हुई आपकी एंट्री होगी, आप देख सकते हैं कंटिन्यू आपको गिरावट दिखेगी। जब भी मारुबोजू कैंडल बनती है आप देख सकते हैं टोटल आपको ट्रेंड के साइड मारुबोजू को ट्रेड लेना है। ट्रेंड के साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए मारुबोजू कैंडल, और उसके बाद में आप कंटिन्यू यहाँ पे गिरावट देख सकते हैं। ये देखिए उसके बाद में छोटी सी एक रेंज बनी, उसी रेंज के अंदर एक मारुबोजू कैंडल आपको क्रिएट नजर आ रही होगी, क्रिएट होती हुई, ये देखिए। और उसके बाद में इसने इसका एसएल लिया ही नहीं है। उसके बाद में फिर हम डाउन साइड में चले गए। ट्रेंड के साइड में ज्यादा काम करती है, आपको बेरिस मारुबोजू खोजते हुए चलना है। मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पे आप देख लो। फिर हम थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग होते हैं और गैप अप ओपनिंग होने के बाद में हमें एक मारुबोजू कैंडल मिलती है और मारुबोजू कैंडल के बाद में कंटिन्यू डाउन साइड में आते हैं। और डाउन साइड में आके जहाँ पे हमने पिछले दिन का लो बनाया था उसी के आसपास हमने एक नया लो क्रिएट कर दिया, ठीक है। उसके बाद में फिर हमारी तेजी होती है और तेजी के बाद में ये बेरिस मारुबोजू यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है, ये देखिए। आपको मारुबोजू कैंडल ही एंट्री दिलाती रहेगी, ये देखिए। उसके बाद में यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये रेंज ब्रेकआउट की मारुबोजू कैंडल ने ही आपको एंट्री दिलाई। दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपको क्लियर भी दिखे। ये लो, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें क्या हुआ, कंटिन्यू एक डाउन साइड में मारुबोजू कैंडल मिली। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी एक बॉडी पूरी कंप्लीट है और कंप्लीट बॉडी बनने के बाद में हम कंटिन्यू डाउन साइड में, कंटिन्यू डाउन साइड में यहाँ पे हमारा मार्केट क्लोजिंग होता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही बेरिस मारुबोजू होता है। पहले हमें ट्रेंड का पता होना चाहिए कि हम अप ट्रेंड में हैं या डाउन ट्रेंड में। मारुबोजू कैंडल में क्या होता है कि आपको ये कैंडल बनने के बाद में आपका एसएल बहुत कम चांस होता है ट्रेंड के साइड। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट में जा रहे हो, अगर आप यहाँ पे अगर आप डाउन ट्रेंड चल रहा है और आप बुलिश मारुबोजू देख रहे हो तो वो हमेशा आपका एसएल लेगी। पहले हमें चाहिए एक ट्रेंड, ट्रेंड के बाद में हमें बेरिस मारुबोजू चाहिए रेड कलर का, और इतना ही अच्छा एक काम करेगा ट्रेंड के साइड। आपको क्लियर हुआ कि मारुबोजू को कैसे आपको ट्रेड करना है और क्या आपके माइंड की साइकोलॉजी होनी चाहिए। पहले आपको डेली चार्ट में जाना है और डेली चार्ट में आपको देखना है कि हमें हमें अभी ट्रेंड डिसाइड करना है कि ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो आपको बेरिस मारुबोजू ही खोजना है ज्यादा से ज्यादा। अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो बुलिश मारुबोजू खोजना है आपको। जितना अच्छा ट्रेंड रहेगा उतना अच्छा आपके टारगेट रहेंगे, ठीक है। और ये मारुबोजू की आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो आप लाइक करिए और शेयर करिए। हाँ, छोटे से मैं रूल लिखा देता हूं, ये 10 में से 7 बार कैंडल काम करेगी और 3 बार आपका एसएल ले सकती है ये कैंडल। ये एसएल 3 बार का आपका इतना छोटा होगा कि 7 बार में आपका इतना प्रॉफिट होगा कि अगर आपका 7 बार टारगेट डन हुआ है तो एक बार आपको देने में कोई दिक्कत नहीं। ये 3 बार एसएल जो लेके जाएगी इसी का एक बार का ही लेके जाएगी, फिर भी आपके पास 6 बार का बच जाएगा, ठीक है। 7 बार ये आपका टारगेट करती है डन, 10 में से 7 बार। और 3 बार अगर आपका स्टॉप लॉस होते हैं तो इसी 7 में से एक माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये 3 बार स्टॉप लॉस इतने छोटे छोटे होंगे। कैंडल के हमेशा जो स्टॉप लॉस होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और इतने छोटे होते हैं, टारगेट बहुत बड़े बड़े होते हैं। यहाँ पे आप टारगेट की बात करो, यहाँ पे देख लो कितना डाउन ट्रेंड आपको कंटिन्यू मिला, यहाँ पे निकलने की जरूरत नहीं है। और
आपको टारगेट कैसे होल्ड करना है। जैसे ये मारुबोजू कैंडल पे आपको एंट्री बनती है तो आपका एसएल क्या होगा, मारुबोजू का कैंडल का पहला ये एसएल हो जाएगा, फिर बाद में ये एसएल कर सकते हैं आप, उसके बाद में कंटिन्यू ये एसएल हो जाएगा, धीरे धीरे आप एसएल को नीचे ला सकते हैं अपने को धीरे धीरे, इसके बाद में ये एसएल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका एसएल हो जाता है तो उसके बाद में ये कंटिन्यू आपको बता देगा कि अभी मैं टारगेट को बुक कर रहा हूँ यहाँ पे, तो धीरे धीरे यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे टाइम बिताने लग जाएगी, तब आपको एंट्री अपनी निकाल देनी है, आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। मारुबोजू कैंडल में आपको एंट्री के बाद में टारगेट ऑटोमेटिक आपकी साइकोलॉजी ही बता देती है कि आपको होल्ड कैसे करना है। जब तक आपको होल्ड करना है जब तक पिछला स्विंग हाई कैंडल निकाल ना दे। ये देखिए अब तक पिछला स्विंग हाई निकला, यहाँ पे भी अगर आपने होल्ड किया होगा, अगर इस स्विंग हाई के ऊपर भी निकालना चाहते हो तो देखो मार्केट ने कोई भी कैंडल स्विंग हाई के ऊपर क्लोज नहीं की, फिर भी हम नीचे आ गए। कैंडल स्टिक में हमेशा आपको एंट्री के बाद में आपका स्टॉप लॉस जो रखना होता है वो हमेशा स्विंग हाई पे रखना होता है, कि जो कैंडल आपके डाउन साइड में अगर बन रही है उसका स्विंग हाई क्या है। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि कंटिन्यू आपको टारगेट बुक मार्केट ने दिया, यहाँ पे नहीं निकलना है आपको, ये जो कैंडलें बन रही है यहाँ पे नहीं निकलना है, यहाँ पे वेट करना है आपको, आपके स्विंग आई का वेट करना है। क्या हमारी स्विंग आई के ऊपर मार्केट निकल रही है तो निकल रही है, तो आपका एसएल तो यहाँ है। अभी कैंडल स्टिक एक चीज आप ध्यान में रखें, कैंडल स्टिक में आपको टारगेट बहुत बड़े बड़े मिलेंगे, यहाँ पे आपको माइंड के साथ बैठना पड़ेगा। कई बार तो आप बहुत जल्दी निकल जाएंगे और बाद में आपको अफसोस होगा कि काश मैं होल्ड कर पाता। और इसी चीज को मैं बार बार कहूंगा कि आप होल्ड करें ज्यादा से ज्यादा। आपको अगर कम से कम 100 पॉइंट, 70 पॉइंट, 80 पॉइंट टारगेट आपका हो जाता है तब आप निकलिए ध्यान से, कि कम से कम आप एंट्री बनाने के बाद तुरंत निकले हैं तो इससे अच्छा है कि आप एसएल लीजिए छोटा मोटा, तो जिससे आपको इसकी कमियां, अच्छाइयां, बुराइयां सब दिखेगी। जब भी आप कैंडल पे ट्रेड लेते हैं तो कम से कम एक कैंडल पे आप ट्रेड कम से कम 10 ट्रेड लीजिए। अगर आप बुलिस मारुबोजू को ट्रेड कर रहे हैं तो बुलिस में 10 लीजिए, अगर बेरिस में कर रहे हैं तो बेरिस में भी 10 ट्रेड कीजिए। अगर आप 10 ट्रेड अपनी डायरी में नोट करिए कि मैंने कहाँ पे कौन सा ट्रेंड जब चल रहा था जब मैंने ट्रेड लिया इस कैंडल पे, और मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो आपकी डायरी में नोट होना चाहिए, जिससे से आपका अंदर से आत्मविश्वास बढ़ेगा। आत्मविश्वास जब बढ़ेगा ना, जब आप बड़ा पैसा कमा पाओगे। जब तक मार्केट में आपका आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा तब आपको डर लगेगा, आप छोटे से टारगेट को बुक करके भाग जाओगे। हमेशा मैं यही कहता हूं कि अगर आपने कोई रेंज में ट्रेड, आप ये देखो ये रेंज बनी हुई है, इस रेंज में अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप अगर इस मारुबोजू पे बना लिया आपने ट्रेड, तो आप इस मारुबोजू का एसएल फॉलो करें। और एसएल अगर यहाँ पे नहीं लेना चाहते तो आप यहाँ पे ट्रेड, जब इस रेंज का ब्रेकडाउन हो रहा हो तो आप देख सकते हैं ये मारुबोजू कैंडल से ही हुआ है, इसका एसएल रख सकते हैं, आपको कंटिन्यू टारगेट मिल गया। ये देखिए, और हमेशा ट्रेंड के साइड ही कैंडल स्टिक को आप ज्यादा से ज्यादा यूज में लें। ठीक है, आप 10 में से 7 बार इसका टारगेट डन होगा, 3 बार जो एसएल होगा वो एक ही जो आपने प्रॉफिट किया है उसी का एक बार में ही जाएगा, बाकी आपको 6 बार का फिर भी बच जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने 10 बार इसको ट्रेड किया है तो 7 बार आपका प्रॉफिट होगा, 3 बार आपका छोटा छोटा लॉस होगा, वो बहुत बड़ा नहीं होगा। ये लॉस इतना बड़ा होगा 3 बार का, जो फिर भी आपको 6 बार का बच जाएगा, यानी कि फिर भी आपको 6 बार का प्रॉफिट बचेगा। क्लियर है। और बेरिस मारुबोजू हमेशा रेड कलर का होता है और बुलिस मारुबोजू हमेशा ग्रीन कलर का होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ट्रेंड के साइड आपको ज्यादा से ज्यादा जाना है। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट कैंडल स्टिक वीडियो पे। अगर इसमें कोई कमी लगी हो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई चीज़ें नहीं समझ में आई तो मैं फिर से एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।